पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इनके ऊपर पवित्र आत्मा तेरा जलाल उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से खुलने पाए। जो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर, इनके बच्चे इस साल में टॉप करने पाए यीशु मसीह के नाम में। स्टडी में टॉप करने पाए यीशु मसीह के नाम में। सच में बिजनेस खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिस काम में हाथ लगाएं सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये ब्लेसिंग मैं फिर कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा की ओर से आपके जीवन में होगी यीशु मसीह के नाम में। सुनो सुनो, मैं ऐसे किसी को देख रहा हूँ, कोई तारा यहाँ पर कोई तारा है, तारा ऐसे कोई तारा, कोई ऐसे तारा सिंह, कोई ऐसे किसी के घर में कोई नाम है या फिर तारा, कोई ऐसे जानता है तो सामने आए जिसको तारा ऐसे ऐसे बोलते हैं उसको तारा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ऐसा जन है? यस, हाँ, शॉर्टकट बोलते तारा। हाँ तारा। हाँ, क्या नाम है? तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे नशे के बंधन टूट रहे हैं तेरे घर से। बहुत सारी आशीषें आज से तेरे लिए रिलीज हो रही हैं। और 3 हफ्ते के बाद मैं कह रहा हूँ दिसंबर के महीने में तुम्हारे कोई मकान डबल स्टोरी बनने वाली है। ब्लेसिंग खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अमृतसर ब्रांच हाथों को उठाओ, शाबाश, हाथों को उठाओ। मैं फिर देख रहा हूँ जिसके नाम ए से, एन से, RSG से और वाई से, मैं MP से देख रहा हूँ। जिनके नाम नहीं, जिनके मकान नहीं बने हुए, जो प्लांट खरीदने के लिए सोच रहे हैं, जो मेहनत कर रहे थे, जोड़ रहे थे। मैं कह रहा हूँ तीसरे महीने के अंदर पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया ये नाम के स्पेलिंग वाले लोग अपने मकान को बनता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं अमृतसर ब्रांच, कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? हाँ जी, ताजपुर चर्च आशीष पाना चाहते हैं कि नहीं? सुनना ध्यान से, अमृतसर ब्रांच 13 अक्टूबर, ये जो वीरवार है, धारीवाल में, गुरदासपुर के पास, बिल्कुल गुरदासपुर और धारीवाल के बीच में सेंटर में, वहां पर हीलिंग क्रूसेड है। आपके घर में कोई बीमार है, समस्या में है, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, चाहे बेड पर हो, व्हील चेयर पर हो, ले आना। क्योंकि जब हीलिंग क्रूसेड होता है तो बहुत सारे स्वर्गदूत नीचे उतरते हैं आपको आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। चंगे होकर जाओगे, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग हीलिंग क्रूसेड में जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं कि नहीं? ये 13 अक्टूबर आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं? कह रहा हूं उस टाइम होता है, खुला टाइम होता है हमारे पास। जो लोग उस क्रूसेड में पहुंच रहे हैं, परमेश्वर आशीषों को रिलीज करेगा स्वर्ग से यीशु मसीह का नाम। 13 अक्टूबर गुरदासपुर और धारीवाल के बीच में आप सेंटर में आप देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह होगा। आइए हम जल्दी से भजन संहिता खोलें, फटाफट कोई जन मेरे साथ भजन संहिता खोले। इंग्लिश में सैम 96 चैप्टर, उसका 8 वर्ब्स पढ़ेंगे। 96 का 8 क्या लिखा? यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकता हूं? कितने लोगों को मालूम है कि परमेश्वर की महिमा कैसे होती है? जब आप उसकी तारीफ करते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है। जब आप हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है। जब आप हाथ हिला रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि अपने दुख में भी, अपनी प्रॉब्लम्स में भी परमेश्वर की तारीफ करते हैं, वो उसकी महिमा करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो लोग धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो लोग गवाहियां देते हैं एक दूसरे को, जब आप पुलपिट पर खड़े होकर गवाही देते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। लेकिन एक और आशीष लेने का तरीका क्या है? यहाँ पर लिखा, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। कह रहा है भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर की महिमा कब होती है? कह रहा है जब बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन में संडे के दिन भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आप भेंट लेकर आए हैं, ये आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जब आप अपने बीज के साथ आते हैं, जब आप अपने भेंट के साथ आते हैं, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर, वहां पर लिखा, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, उसके भवन में आओ। जब आप भेंट लेकर आए हैं, तो आज आपके हाथ में जो भेंट है, जो आप दान लेकर आए हैं, दशमांश लेकर आए हैं, भेंट लेकर आए हैं। पहले के लोग परमेश्वर को
ऐसे कोई आटा, कोई चावल, कोई गेहूं, कोई भेड़, कोई बकरियां ऐसे चढ़ाते थे, मेमना चढ़ाते थे। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए होम बलि, अन्न बलि, पशु बलि पहले ऐसे चढ़ाते थे लोग, भेंट लेकर आते थे। परमेश्वर के घर में खालियात नहीं आते थे। जो लोग इस समय मूड बनाकर आए हैं भेंट चढ़ाने के लिए, अपने पड़ोसी को पूछो तेरा मूड है भेंट डालने के लिए कि नहीं? अरे मूड बना के आए कि नहीं? घर से मूड बना के आयो कि नहीं? मैं कह रहा हूं जितने मूड बनाकर आए हैं, आज परमेश्वर आपके लिए मूड बनाकर बैठा है यीशु मसीह के नाम में। सुने ध्यान से, इधर वाले मेंबर सुने ध्यान से, यहाँ से पीछे से, स्क्रीन से पीछे कुर्सियां नहीं लगेंगी आज के बाद मेंबरों की। वहां पर कोई मेंबर नहीं बैठेगा, बिना मतलब आकर बैठ जाते हैं पीछे। उधर से कोई नहीं बैठेगा, सामने बैठेंगे सब। सिर्फ 4 लाइन मेंबर की लगेगी, बाकी उधर बैठेंगे। स्क्रीन से पीछे नहीं लगाना कुर्सियां। और उधर से कोई आगे नहीं आएगा, उधर साइड में, राइट साइड में। बंद कर, स्टॉप कर उसे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने भेंट के साथ आओ परमेश्वर की महिमा करने के लिए। जब आप भेंट चढ़ा रहे हैं परमेश्वर को, उत्तम भेंट के साथ अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आज उत्तम भेंट के साथ आपके जीवनों में मिरेकल करेगा। बोलो हालेलुया। अपनी भेंट को पकड़ो। जो लोग चाहते हैं कि आज मेरे ऊपर से गरीबी का शराब टूट जाए, आज बीमारी का शराब टूट जाए, आज कर्जे का शराब टूट जाए, मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोग संडे के दिन अपनी भेंट जरूर चढ़ाएं। मैं कह रहा हूं कि जब ऑनलाइन जब भी आप वचन को सुन रहे हैं तो आप भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन भेंट चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं भी देखा और सिर झुका दिया, कहीं भी देखा और भेंट चढ़ा दिया। लेकिन जिन लोगों ने आज अपने हाथों में भेंट पकड़ी है, जल्दी से अपने हाथों में भेंट पकड़ो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इतने मोगा ब्रांच के लिए दुआ करेंगे। हाँ, मोगा ब्रांच, शाबाश। स्क्रीन से पीछे कुर्सियां नहीं लगेंगी आज के बाद। हाँ ठीक है, सुन लिए मैंने। हाँ अपनी बात। हाँ नेक्स्ट। हमले बैठेंगे सब। ओके, सुन लिया मैंने। हाँ पतरस, टेल बोलो बोलो। पतरस, बोल नहीं रहा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी भेंटों के हाथ में पकड़ो, अपनी भेंटों को शाबाश हाथ में पकड़ो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपनी भेंट को पकड़ा है और इसी समय विश्वास के साथ ऊंचा करो अपने हाथों को, एक मुट्ठी में अपनी भेंट पकड़ो। मैं फिर कह रहा हूँ, जो परमेश्वर के भवन में आता और भेंट नहीं चढ़ाता, गरीब रहता है वो व्यक्ति। अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर के वचन से तैयार करो। परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं कि आपको अपने हाथों में भेंट पकड़ना है। मेरे चर्च के अंदर जो लोग लगातार 1 साल जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, वो लोग गरीब नहीं है। आपका डिसीजन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपका डिसीजन सही है तो परमेश्वर आज मिराइकल शक्ति को आपके ऊपर खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं इन लोगों के फैसले के ऊपर नहीं, आज तेरे वचन के ऊपर चलता हूं। पवित्र आत्मा जी, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के जो लोग तुझे बीच इस समय पवित्र आत्मा जी चढ़ा रहे हैं, जो लोग इसमें भेंट के साथ आए हैं, मेरे पिता परमेश्वर इनके लिए आज मिराइकल पावर यीशु मसीह के नाम में खुलने पाए। इनके घर में, इनके बिजनेस में, इनके परिवार में खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इनका बीज बोना परमेश्वर आज इनके लिए गवाही को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके घर में सुरक्षा को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह में। मेरे प्रभु, इनके ऊपर दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, तेरी चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग बोल रहे हैं उनके जीवनों में आशीषें खुलेंगी। मैंने कहा कितनी गवाहियां आपको सुनाई कि 3 दिन लगातार बीज बोया लोगों ने और उनके घरों में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गया। अगली आशीष आपकी होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। अपना मूड बनाओ और आशीषों के साथ आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, गवाही के साथ शाबाश, जोर से तारीफ करें, जोर से शाबाश। हाँ बीज बोए। तेरे प्यार तो सदके जावा, तेनू था ते बड़िया। तेरे प्यार तो सदके जावा, तेनू था ते बड़िया।
ਹਾਂ ਰੂਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਾਲਿਆ, ਰੂਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ सदा संभालने वाले। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। ऑनलाइन चर्च जिन्होंने इस समय अपने हाथों में भेंट उठाई, अपनी आंखों को बंद करें। आपके पास आधा मिनट है, आप मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि पिछले 5 साल से इस बहन को इवल स्पिरिट की प्रॉब्लम थी। ये बहन बता रही है, ये बहन चर्च में आए, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, रिसीव किया। ये बहन बता रही है 5 साल बाद दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद हो चुकी है। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। जय मसीह की सारी कलीसिया की मेरे ये गवाही है कि मेरे घर में 5 साल से दुष्ट आत्मा की साया थी और हम कोलकाता से है। कोलकाता में मचेदा में जाते थे, वहाँ से राजू फास्टर जी मेरे घर के लिए प्रे किए और मेरे घर से दुष्ट आत्मा की मुक्ति मिली। हालेलुया। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च आप सुन रहे हैं, आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की किसी भी ब्रांच में बैठे हैं, वहां मस्सा बह रहा है परमेश्वर का। ये नहीं सोचना, ब्रांच में अगर आप बैठे हो परमेश्वर की प्रेजेंस वहां मौजूद है। ये बहन इविल स्पिरिट से परेशान थी और इनके हस्बैंड की भी गवाही है साथ में। हस्बैंड वाइफ है ना आप दोनों, है ना? अब उनकी गवाही भी सुनेंगे, फिर एक साथ जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की, पापा को जय मसीह की। मैं 5 सालों से मैं एडिक्शन करता था शराब की और काफ़ी डिप्रेशन में रहा करता था। जब मैं मैचेदा का चर्च में गया, मुझे शांति मिली और सभी चीज़ों से छुटकारा मिला। हालेलुया। और आज मैं कोलकाता की चर्च में, मैचेदा की चर्च में मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। ये ब्रदर बता रहे हैं कि मैं कोलकाता चर्च, ये कोलकाता से आई है फैमिली, इनके लिए जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। पहले आपकी तालियां कम है। चर्च कितनी दूर से ये फैमिली गवाही देने के लिए आई। हस्बैंड नशा करते थे, वाइफ को इविल की प्रॉब्लम थी, स्पिरिट की, और ये आजाद हो गए। ये विश्वास करके ब्रांच में आए और प्रार्थना को रिसीव किया, प्रॉफिट जी की प्रोफेसी को रिसीव किया और परमेश्वर ने इस फैमिली को आजाद किया। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। साथ ही मोगा ब्रांच को, मोगा ब्रांच के साथ जुड़ेंगे और गवाही को लेंगे। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर आशीष दे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आज आपके बच्चों ने जो कुछ भी आज अपने हाथों में अपने हदिये, अपने दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग उठाई है, आज पवित्र आत्मा तो इनके साथ बोल और बातचीत कर, एक बड़ा काम इनके जीवन में कर मेरे परमेश्वर। आज इनके बोने से दुगना मस्सा, दुगनी चंगाई और दुगनी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हम एक छोटा सा कोर्स गाएंगे और परमेश्वर का थैंक्स करेंगे गवाही के साथ। हम गवाही सुनेंगे पहले। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे इनकी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं। ये इनकी वाइफ बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। ये हस्बैंड वाइफ चर्च में आए, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बता रहे बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा है, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा है। हालेलुया। हम इनकी गवाही को सुनेंगे। हाँ 1.5 साल आपके पास बेबी कंसीव नहीं हो रहा था और आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आप चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया
और परमेश्वर ने बेबी की ब्लेसिंग दी। यही गवाही है ना? जोरदार ताड़ियां बजाएंगे इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। हालेलुया। हम मोगा ब्रांच की गवाहियों को सुनेंगे। सब लोग हाथों को उठाएं और हिलाएं। मोगा ब्रांच वाले कि आपको आवाज आ रही है, हाथों को हिलाएं। हालेलुया। हम पास्टर जी के साथ गवाही को लेंगे। सब अपने हाथों को हिलाओ। आज परमेश्वर आपके लिए कुछ करने वाला है। आमीन। पासी गवाही लें। सिस्टर बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है, अपनी गवाही बता रहे हैं। तो पिछले 20 साल से इस बहन की आंख में बहुत बड़ी गिल्टी हो चुकी थी, पर जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी किया पिछले संडे कि आप विश्वास करो, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। ये बहन कह रही है पिछले 20 साल से जो गिल्टी थी वो दूंगा बन के हो चुकी है। हालेलुया। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे चर्च। और हम अगली गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी अगली गवाही लेंगे। अगली पहिए के ये बहन मां तारी है अपनी गवाही में कि पिछले 6 साल से इनकी आंखों में काला मोतिया उतर रहा था, पर जैसे पिछले संडे प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी किया कि आप विश्वास करो, परमेश्वर आपको जगाई देने रहा है। इस बहन ने विश्वास किया और अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया और वो काला मोतिया आज की आंखों से धुआं बन के। हालेलुया। चर्च ये इन्होंने गवाही दी पास्टर जी ने कि जो आंटी साथ में उनकी आंखों में मोतिया था, काफी समय से देख नहीं पा रहे थे। प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की और आंटी जी हील हो चुकी हैं। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे और हम अगली गवाही को सुनेंगे पास्टर जी से। इसलिए बहुत बड़ी गवाही जो बहन तारी पिछले काफी लंबे समय से गुप्त रोग था और परमेश्वर के दास प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी किया इनके लिए कि आज जो विश्वास कर रहे हैं वो गुप्त रोग से आजाद हो रहे हैं। इस बहन ने विश्वास किया और ऑयल को यूज किया और ये बहन कह रही है आज उस रोग से ये बहन आजाद हो चुकी है। हालेलुया। कितने बच्चे सुन रहे गवाहियों को? पास्टर जी बता रहे हैं वो सिस्टर को गुप्त प्रॉब्लम थी और उन्होंने अपना दशवांश रेगुलर परमेश्वर को देना शुरू किया और परमेश्वर ने गुप्त रोग से सिस्टर को आजाद किया। जोरदार ताड़ियां बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और अगली गवाही को सुनेंगे। बहुत बड़ी बहन ये बहन बता रही है पिछले 8-9 साल से इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, पर ये बहुत टूट चुके थे। इन्होंने यहाँ पर लव ऑफरिंग भी बोया और परमेश्वर ने आज इन्हें उस केस से आजाद कर चुके हैं। हालेलुया। अगली गवाही पास्टर जी। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग हाथों को उठाएंगे, इन गवाहियों के लिए थैंक्स करेंगे परमेश्वर का जोरदार ताड़ियों से। इसके बाद बिहार जो हमारी ब्रांच है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की, पहले हम कोर्स गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आपको पता है आपको पवित्र आत्मा को बुलाना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ और मेरे साथ बोल और बातचीत कर, क्योंकि ये समय अब वचन में जाने का। और तैयार करें अपने आप को, पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत कर। हाथों को उठाएं और तैयार करें कि हमारी जो दिल की गहराई में परमेश्वर आज चिंताएं हैं, बोझ है, आज तू अपने हाथों में ले ले और दिल की इस मिट्टी को आज तू उपजाऊ कर और बोले कि बोल पवित्र आत्मा मेरे साथ बोल। आज वचन के द्वारा अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत कर। हाथों को उठाएं और बोलें, आंखों को बंद करें, क्योंकि वचन के लिए तैयार होना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वचन में ही चंगाई है, वचन में ही आशीषें हैं, वचन में ही आपको परमेश्वर छूता है। आपके दिल में बीज वचन का जब बोया जाएगा, परमेश्वर कहते खा पचा और फिर जा। ये समय है आपके वचन को खाने का। यहाँ बैठे बैठे जब अंत तक आप बैठे रहेंगे, उस वचन को पचाएंगे और जब परमेश्वर के भवन से अपने कदमों को लेकर बाहर निकलेंगे, परमेश्वर कहता है जा, हर एक आशीष हर एक मार्ग मैं तेरे लिए खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में, खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे परमेश्वर मूसा के समय में बोलता था,
आज अपने दास, अपने नबी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है, आपको चंगाइयां देता है। उनको चुना है परमेश्वर ने, अभिषेक किया है, दर्शन में नहीं आमने सामने होकर परमेश्वर उनसे बातचीत करता है। आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर उनके द्वारा आपको छुए, उनके द्वारा आपके लिए भविष्यवाणी हो, उनके द्वारा आपके बंधन टूट जाएं, उनकी जीवा को आज परमेश्वर का आत्मा जब इस्तेमाल करे तो आप एक नई उम्मीद को, एक नई गवाही को लेकर यहां से जाएं। जितने विश्वास करते हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं और मुंह खोलें, मुंह खोलें। और जो विश्वास से आंखों को बंद कर रहा है इस समय, जो कुछ भी आज परमेश्वर से मांग रहा है, आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में करने जा रहा है। आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, जिस जगह पर भी आप कमजोर हैं, आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं, आज जब परमेश्वर के दास वचन को आपके सामने रखेंगे, उस खुराक को आपके सामने रखेंगे, वो स्वर्गीय भोजन आपके सामने रखेंगे, तो आपका जीवन आज बदल जाएगा। जितने रिसीव करना चाहते हैं अपने मन को इस समय परमेश्वर से लगाएं, हाथों को ऊंचा उठाएं और दिखाएं परमेश्वर मैं यहाँ हूं। बोलो परमेश्वर मैं यहाँ हूं। बोले मुंह खोलकर परमेश्वर मैं यहाँ हूं। जितने मेरी बात को नहीं मुझसे बोलने वाला पवित्र आत्मा है और वो छू रहा है, आज दिल खोल के सीड बोए इस समय। जिन्होंने नहीं बोया वो जरूर बोए। ऑनलाइन चर्च आप भी बोए, बरकतें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। हम कोर्स में परमेश्वर पवित्र आत्मा को बोलेंगे कि आज अपने दास के द्वारा बड़े बड़े काम कर मेरे परमेश्वर, बंद मार्गों को खोल मेरे परमेश्वर, और वो लाल समुद्र को भी आज तू खोल दे मेरे परमेश्वर। आज तूने बोला यहोशू की पुस्तक में कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ना तुझे कभी धोखा दूंगा, वरन मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरी हर एक उस मार्ग को मैं खोलूंगा, क्योंकि मैं उद्धार करता परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर। जिनको भरोसा है वो मेरा परमेश्वर है। मैंने बोला हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं और मांगे जो भी आप मांगने के लिए आ जाएंगे, जो भी मांगने के लिए आए हैं। ऑनलाइन चर्च स्क्रीन पर आपको अकाउंट नंबर दिखाया जा रहा है, आप मन खोलें और बोएं। जिन्होंने अभी मीटिंग ज्वाइन की है, आज परमेश्वर बड़ा काम अपने दास के द्वारा आपके जीवन में करने वाला है, करने वाला यीशु मसीह के नाम में। भूखों की भूख मिटाए, यस वो हमारा परमेश्वर है। हाथों को हिलाएं, हिलाएं हाथों को यीशु मसीह के नाम में। जाने की प्यास बुझाए, भूखों की हाथों को उठाएं। भूख वो आ रहा है परमेश्वर आज आपके बीच। बोले परमेश्वर आज अपने दास के द्वारा मेरे जीवन से बातचीत कर। जिस जगह हम कमजोर है हमें खड़ा कर परमेश्वर। आज तेरे नबी के द्वारा हमारे बंधनों को तोड़ दे। जो तूने हमें ये गढ़ दिया, जो स्थान दिया प्रभु, आज विश्वास के साथ हम आए हैं और प्रभु हम प्रतीति करते हैं, आज संदेह नहीं करेंगे। जब आपका दास हमारे जीवन में जिस बीज को आज बोएगा, फल तो हमें निश्चय लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। चंगाइयों के फल लगेंगे यीशु के नाम में, बिजनेस के फल लगेंगे यीशु के नाम में, मिरेकल मनी के फल लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं आपको यीशु के नाम में। सब कुछ हम बिहार चर्च को लेंगे, हम गवाहियां लेंगे बिहार चर्च के यीशु के नाम में। जय मसीह। इस बहन में 1 साल से मेरे बेटे के पेट में पथरी था, और जब चर्च में आए एंटीबायोटिक और वाइन लेके गए तो पथरी के बीमारी से बहन अच्छा हो गई। हालेलुया। सिस्टर को पथरी थी, विश्वास से अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लिया, पथरी जा चुकी है, धुआं बन के उड़ चुकी है। जोरदार ताड़ियां बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। 5 साल से भूख रोग था, और जैसे चर्च में आके एंटीबायोटिक और ऑयल ले गए और अपने बेटी को दिए। इनकी बेटी लहू के रोग से आजाद। हालेलुया। कितने बच्चे गवाहियां सुन रहे हैं। लहू बहने का रोग था, चर्च में आए, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की, लहू बहना बंद हुआ और ये बहन चंगी हो गई। हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन की बच्चेदानी में सूजन था, और जब यहाँ चर्च में आए एंटीबायोटिक और ऑयल लेके गया, और जब प्रोफेसी करा था कि जिसके भी बच्ची को बच्चेदानी में रोग है वो रोग से आजाद हो गए। कितने बच्चे गवाहियों को सुन रहे हैं। कहते हैं इनके यूट्रस पे स्वेलिंग थी, विश्वास के साथ ऑयल वाटर लगाया,
प्रोफेसी को रिसीव किया, अब ये बहन बिल्कुल चंगी हो चुकी है। तालियां बजाना जरूरी है चर्च, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम अगली गवाही सुनेंगे। 25 साल से दूर आत्मा से जग रहे थे, जब पिछले संडे चर्च में आए और जब यहाँ से लहर प्रार्थना करवाए और एंटी वाटर लेके अपने बीमारी से दूर आत्मा से बने। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे चर्च, ये सिस्टर दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुकी है। हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन की बहुत बड़ी कमाई हुई पास्टर जी, इसकी बेटी अच्छा होने वाले थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हालेलुया, हाथों को उठाएं, गवाहियों के लिए पहले तालियां बजाएं। चर्च आवाज आनी चाहिए। ये समय शैतान को आने नहीं देना, बीज को चुराने नहीं देना। इस टाइम जागना है, जैसे वर्शिप में जागते हो उससे दुगना जागना है। आपको तैयार है? और बैठे रहेंगे, हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर का आत्मा छुएगा और प्रभु बड़ा काम आपके जीवन में करेगा। आंखों को बंद करें और हाथों को उठाएं और मांगे। बोले परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जब तू मांगेगा मैं तेरी सुनूंगा, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी ओर दौड़ा चलाऊंगा। मेरे परमेश्वर, आज मैं तेरे पवित्र पर्वत पर मेरे परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए, तेरी तारीफ करने के लिए आया हूं। जितने हाथ उठा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और बोल रहे हैं, आज परमेश्वर बड़े बड़े काम उनके जीवन में करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। कहते हैं मेरे देने में कमी नहीं, तेरे मांगने में कमी है। आज मांगे, मन को खोलें, आंखों को बंद करें, क्योंकि उसका मस्सा तुम्हें छू रहा है। तालियां बजाएं और मांगे परमेश्वर से। बोले पवित्र आत्मा, आज तेरे दास के द्वारा हमारे बंधनों को तोड़, हमारे कामों को बना परमेश्वर। जो मार्ग तूने हमारे लिए रखा है हम उस पर चलने पाए मेरे परमेश्वर। अपनी योजना से नहीं परमेश्वर, तेरी योजना से हम चलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और बोले, मुंह खोलें। आज प्रभु भोज भी है, आपको प्रभु भोज भी लेना है। जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे, ऑनलाइन चर्च अपने प्रभु भोज अपने पास रखें, अपना वचन, अपनी कॉपी, अपने पेन अपने पास रखें, ताकि जब परमेश्वर के दास बोलें एक बड़ा काम आपके जीवन में होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तैयार हैं? आप तैयार हैं? तो हाथों को उठाएं और बोलें परमेश्वर आज हम तैयार हैं। मुंह खोलें चर्च, मुंह खोलना पड़ता है, दुहाई देनी पड़ती है। और परमेश्वर बोलता है जैसे बर्तमाई चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तब यीशु उसके पास गया। आज यीशु यहाँ घूम रहा है आपके बीच में और अपने दास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हैं तो पुकारें आज कि हे दाऊद की संतान मेरे बिजनेस पर दया कर, मेरे घर पे दया कर, मेरे परिवार पे दया कर, मेरे बच्चों के एजुकेशन पे दया कर। जितने चीख रहे हैं, जितने चिल्ला रहे हैं, आपके विश्वास के अनुसार यीशु आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और लिखा कि यीशु तुम्हें आवाज लगाता है, यीशु वाजा मारता है, यीशु तुम्हें आवाज लगाता है। और हम कई बार सो जाते हैं, विश्वास में लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन जैसा परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास आज वैसा तेरे लिए हो जाए। थकना नहीं है। हाथों को उठाएं और बोले परमेश्वर आज हमें दृढ़ कर, आज हमें तू संभाल, आज हमें तू खड़ा कर। और मेरे परमेश्वर जो आशीषें, जो बरकतें हमने आज तक नहीं देखी, आज वो हम देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़े काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु भोज जब आज हम लेंगे परमेश्वर, हमारे जीवन में बड़ा काम होगा यीशु के नाम में। हम चंगे हो जाएंगे, हम ताकतवर हो जाएंगे, हम सामर्थ से भर जाएंगे, अभिषेक से भर जाएंगे और बड़ा काम हमारे जीवन में होगा यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाएं, एक छोटा सा कोर्स गाएंगे हम यीशु मसीह के नाम में। भूख मिटाए, प्यासी जान की प्यास बुझाए। वो आ रहा है परमेश्वर आपको छूने के लिए। चर्च भूखों की रिसीव करें, आंखों को बंद करें। भूख मिटाए, प्यासी जान की प्यास बुझाए। उजड़ा सब कुछ मिल जाता है, खिल जाता है। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। हालेलुया। तैयार है चर्च? आपके हालातों को आज परमेश्वर बदलने वाला है। बोलो परमेश्वर मेरा विश्वास है मेरे हालात आज बदल जाएंगे। मेरा बुटीक चलने लगेगा, मेरा पार्लर चलने लगेगा, मेरा बिजनेस चलने लगेगा, मेरा रेस्टोरेंट चलने लगेगा, मेरा जो भी ट्रांसपोर्ट का वर्क है आज से वो चलने लगेगा। जिनके बच्चे बाहर हैं और जो पीआर चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, वहां ब्लेसिंग चाहते हैं, जो भी काम खोलना चाहते हैं, बोलो, मांगो। आज वो देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज वो देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज वो देने वाला। जितने चीख रहे हैं, जितने चिल्ला रहे हैं, वो सुन रहा है।
वो कह रहे हैं मेरे बेटे आज मैं आ रहा हूं तेरे पास, मेरी बेटी मैं आ रहा हूं तेरे पास। क्या तू दिल के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार है? अगर आप तैयार है तो हाथों को उठाएं और मांगे परमेश्वर से, मांगे परमेश्वर। शांत हो जाएं, बात करना छोड़ दें और बोले आज तो मेरी ही आशीष का दिन है, आज मेरी ही बरकत का दिन है और मैं आशीषित होकर यहाँ से जाऊंगा और जाऊंगी यीशु मसीह। सब बैठे रहेंगे और आत्मा में मांगे। और जब अभी वर्शिप करेंगे और बैठे बैठे जब तालियों से आप अपने लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे, दिखाएंगे, परमेश्वर को खुश करेंगे, तो प्रभु बहुत बड़ा काम आपके जीवन में करेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपने सुना परमेश्वर का कलाम लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं फिर से तुम सुनोगे बादलों पर आएगा, जो तैयार होगा वही जाएगा। ये समय है तैयारी का। संडे तैयारी करवाई जाती है 6 दिन के लिए। सुना है आपने? कितने लोग सुन रहे हैं? चर्च हाथों को उठाएं। आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, जेड़ा होवेगा तैयार ओनू ले जावेगा। हाथों को उठाए और तैयार हो जाए। जेड़ा होवेगा तैयार ओनू ले जावेगा, होवेगा तैयार, बोलो आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु, तालियों के साथ आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, जेड़ा होवेगा तैयार ओनू ले जावेगा, होवेगा तैयार ओनू ले जावेगा। आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा। ने कमलां दे सोने सोने जोड़े पाके रहिए, ने कमलां दे सोने सोने जोड़े पाके रहिए, सुला ते खुशखबरी दियां जुतियां पाके उम्मीद च रहिए, सुला ते खुशखबरी दियां जुतियां पाके उम्मीद च रहिए। ओ वे हुणी भी आ जावेगा ते ले जावेगा, हुणी भी आ जावेगा ते, तालियों के साथ आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु फिर, आ रहा यीशु, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा। आवाज आनी चाहिए ताले। ओ जेड़ा होवेगा तैयार ओनू ले जावेगा, होवेगा तैयार ओनू ले जावेगा। फिर से जेड़ा होवेगा तैयार ओनू ले जावेगा। हाथों को उठा के तालियों के साथ आमीन। आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा। ने कमलां दे सोने सोने जोड़े पाके रहिए, ने कमलां दे सो, तालियों के साथ पाके रहिए, सुलात खुशखबरी दियां जुतियां पाके उम्मीद च रहिए, सुलात खुशखबरी दियां जुतियां पाके ढीक च रहिए। जे हुणी भी आ जावेगा ते ले जावेगा, हुणी भी आ, सारे बोले तालियों के साथ। जे हुणी भी आ जावेगा ते ले जावेगा, हुणी भी आ जावेगा ते, हालेलुया। आवेगा आवेगा यीशु फिर, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। क्यों आने वाला है? क्योंकि परमेश्वर का दास उस अभिषेक से भर के, उस सामर्थ से भर के, उस वचन को लेकर जब आपके जीवन में आएगा, बोला कि निकमलां दे सोने जोड़े, यानी सुसमाचार के जूते पहनकर आपको कल सोमवार से लेकर, यानी आपके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, सोमवार मंगलवार बुधवार, 13 अक्टूबर को प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का, आप लोग जानते हैं, जिला गुरदासपुर में गांव रानिया में क्रूसेड होने के लिए जा रहे हैं। जितने लोग जुतियां सुसमाचार की पहन रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, यीशु उनके घर में आने वाला है, यीशु के नाम में तालियां बजाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा, आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा। हालेलुया। तैयार हैं आप चर्च? कितने लोग अपने साथ लोगों को लाने के लिए तैयार हैं? प्रॉफिट जी ने अभी बोला है, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जहां कहीं भी हैं, निकल कर 13 तारीख को जरूर पहुंचे। परमेश्वर के काम आप देखेंगे। कोई बीमार है, चाहे कोई मंजी पे है,
चाहे कोई व्हील चेयर पे है, चाहे कोई लंगड़ा है, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, लेकर आओ। यीशु चलाएगा, यीशु दिखाएगा, यीशु बुलवाकर महिमा करवाएगा। व्हील चेयर वाले दौड़ दौड़ कर परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु के नाम में। तालियां बजाएं, वर्शिप करेंगे हम कबूल ब्रदर के साथ यीशु के नाम में। जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर के दास के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर के दास के लिए यीशु मसीह के नाम में। तालियां आनी, आवाज आनी चाहिए बैठे बैठे। चल कमाल कर दिंदा है यीशु दा लहू, तालियों के साथ कमाल कर दिंदा है धोखे दिल नू बामिसाल कर दिंदा है, धोखे दिल नू बामिसाल कर दिंदा है। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। तालियों के साथ तालियां बजाते हुए लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू। हालेलुया। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज जो लोग सच में पवित्र आत्मा तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में परमेश्वर आज किसी भी प्रकार की भूख है परमेश्वर, वो मिटने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी तेरा जलाल उतरे और परमेश्वर ये लोग आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से इनकी उतरने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं कि तेरी ब्लेसिंग आज पवित्र आत्मा ये लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाए। करता हूँ परमेश्वर कि आज हर एक जन अपनी आशीषों को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैंने तो सुना था जब यीशु मसीह आएगा नगाड़े तब बजेंगे, लेकिन ये नगाड़ा पहले ही शुरू हो गया। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जितने तारीफ नहीं करना चाहते, परमेश्वर आशीष दे। बैठ जाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा का वचन आपको आज आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम के लिए मैंने देखा कुछ लोग खड़े होकर ताड़ी बजा रहे थे। वो सबसे अच्छी बात है, बेस्ट बात है, बेस्ट। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। पवित्र आत्मा आपको छुए और हर एक बंधन से आजाद करे। आज पूरी दुनिया के लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप कहीं पर भी, आप लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेकिन हर आदमी के विचार सुनो। आप जब आप हर आदमी के विचार सुनते हैं तो आप हर लोगों के विचारों में से किसी का भी विचार ऐसा नहीं मिलेगा कि उसके घर में कोई ना कोई छोटी ना छोटी कोई प्रॉब्लम ना हो। हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं आज रात वो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है वो प्रॉब्लम्स खत्म कैसे होगी। कह रहे हैं कि आज हो सकता है, कह रहे किसी के घर में कर्जे की दीवार खड़ी हो सामने और वो गिर न रही हो सकता है, कह रहे कि किसी के घर में बीमारी की दीवार खड़ी हो। आज किसी भी प्रकार की दीवार खड़ी है, आर्थिक तंगी की दीवार खड़ी है, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जिनके घरों में कोई भी बार बार एक्सीडेंट की दीवार खड़ी है, कोई ना कोई ऐसा जन जो इस समय बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है लेकिन छूट नहीं पा रहा। हर साल कोई ना कोई कोर्ट कचहरी में फंस जाता है, कोई ना कोई ऐसी समस्या में फंस जाता है। मैं कह रहा हूं आपके सामने आपको लगता होगा कि दीवार खड़ी है, लेकिन आज विश्वास करना, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज अपने लोगों को बोल कि इनके जीवन में जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे कैसी भी दीवार क्यों ना हो, आज पवित्र आत्मा ने कहा कि जितने लोग आज विश्वास करेंगे उनकी दीवार मैं गिरा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यरीहो की दीवार गिर सकती है तो कह रहे हैं कि आपकी समस्याओं की दीवार भी गिर सकती है। आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? आपको बाइबल में गवाहियां मिलती हैं, वो कहानियां मिलती हैं कि परमेश्वर ने असंभव को संभव किया आपकी लाइफ में। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो लेकिन वो दीवार नहीं गिर रही, लेकिन आज आपके हाथ उठाने पर वो दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके चिल्लाने पर आज वो दीवार गिरेगी। आमीन। हालेलुया बोलकर आज वो दीवार गिरेगी कि नहीं? हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, कह रहे कि समस्या की दीवार को कैसे गिराएं। आज कितने लोगों को समस्या है, कह रहे कि जिसको भी पूछते हैं वही हाथ खड़ा करता है, बोलता है मैं भी समस्या में हूं, मैं भी समस्या में हूं। लेकिन कुछ लोग समस्याओं का सामना करते रहते हैं अपने घर पर बैठकर। वो कहते हैं कि या तो वो शराब के साथ समस्या की दीवार गिराना चाहते हैं,
उड़ता पंछी के साथ, दो भाई बीड़ी बंडल के साथ, कोई टार्जन बीड़ी के साथ पी रहे और जिंदगी के गम में बैठा हुआ है, लेकिन वो सोच रहा है ये दीवार गिरने वाली नहीं है, ये मुसीबत हटने वाली नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि परमेश्वर का कलाम जो है, कह रहा है वो आपकी मुसीबतों की दीवार को आज गिराएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन लोगों की जिंदगियों में जब आता है तो कह रहे हैं कि खाली हाथ नहीं आएगा। बाइबल बोलती है, कह रहे हैं जब आसमान से जब वर्षा होती है, जब एक बूंद भी नीचे गिरती है तो धरती पे से कह रहे हैं कि बंजर भूमि भी फसल लेकर आती है। याद रखना, कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आज जितने लोग सुन रहे हैं, आपके दिमाग में इतना सा भी बैठ गया, याद करना कि आज के बाद मैं कह रहा हूं कि फसल बाहर आएगी, आपकी गवाहियों की फसल बाहर आएगी, आमीन। आपकी आशीषों की फसल बाहर आएगी, आमीन बोलकर आमीन। आजाद हो जाओ आज, बोलो हालेलुया हालेलुया। देखते हैं हम स्क्रीन पर कि 3 तरीकों से, कह रहा ये सीक्रेट है, कह रहा कि वो दीवार गिरानी है आपको। अगर आज आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि भाई कौन सा वचन मुझे आज पढ़ना चाहिए, कौन सा वचन मुझे ये करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहे यहाँ पर ये 3 बातें अपनी जिंदगी के अंदर आपको रखना है। अगर आप करते हैं तो परमेश्वर मिराइकल करेगा। कह रहा आराधना और प्रार्थना। नंबर 1 आराधना और प्रार्थना। जब आराधना प्रार्थना वाला जीवन आपका होगा, मैं कह रहा हूं कैसी बड़ी बड़ी दीवार होगी, वो गिरना स्टार्ट होगा। अगर आप धन्यवाद करते हैं, दाऊद की तरह आप धन्यवाद जीवन जीते हैं। दाऊद हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, हर दुख के लिए सुख के लिए तेरा धन्यवाद हो। जो धन्यवादी लोग हैं, मैं कह रहा हूं उनका नंबर चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज घटी में, कर्जे में, समस्या में वो हैं जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। मैं फिर कह रहा हूं, वो लोग घटी में, प्रॉब्लम्स में जो परमेश्वर की बातों को मानने के लिए मूड नहीं बनाते। यहां पर लिखा आज्ञा मानने का मूड है आपका या नहीं है। तीसरा पॉइंट, अगर आपका आज्ञा मानने का मूड है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए एक मूड जरूर बनाएगा कि आपकी आशीषों की दीवार, कह रहा है कि वो जरूर खोल कर जाएगा, वो गेट खोल कर जाएगा। कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स वाली दीवार को आज गिरा कर जाएगा। परमेश्वर आज अपने लोगों के लिए, हाथ उठाने वालों के लिए मिराइकल करेगा। चर्च आप तैयार है कि नहीं? यस। कह रहा बाइबल बताती है, इतिहास गवाह इस बात के लिए। योशू की किताब हम 6ठा अध्याय देखते हैं और उसके 4 और 5 को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा। हाँ पास्टर अशोक के साथ। हालेलुया। हाँ। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यरीहो की नगरी की जो फाटक थे, उनकी जो दीवारें थी वो बहुत लंबी लंबी और ऊंची ऊंची चौड़ी चौड़ी थी। तो उस समय में परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए जो यरीहो नगरी में कैद थे, तो योशू को पैदा किया, योशू को एक लीडर बनाकर खड़ा किया। और जब योशू उनको लेकर जा रहा था तो उस समय में परमेश्वर ने उसको एक भेद बताया। क्या बोलते हैं? सीक्रेट बताया। आज बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको सीक्रेट बताना चाहता है। जब आप चर्च के अंदर आते हैं, आप घर बैठकर भी बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको ऑनलाइन, जब इस समय आप यहाँ पर वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, यहाँ बाइबल बोलती है योशू को बताया। कह रहा योशू, कह रहा जब तेरे आगे आराधना करने वाले लोग चलेंगे, कह रहा तेरे आगे, कह रहा जब तू उनको दीवार गिरानी है, कह रहा मुसीबतों की दीवार ऐसे नहीं गिरेगी, कह रहा कि आराधना करने वाले लोग आगे तेरे आगे चलने चाहिए। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आराधक पीछे नहीं होगा, आराधक करने वाला आगे होगा। हालेलुया। आप समझते, देखा आपने, जब दूल्हा घोड़ी पर होता है तो बैंड वाला आगे चल रहा होता है कि नहीं, या घोड़ी आगे चल रही होती है और बैंड वाला पीछे चल रहा होता है? देखा कभी आपने ऐसे? अगर बैंड वाला घोड़ी के पीछे बैंड बजा देना, घोड़ी भाग जाएगी वहां से। आपको समझना है। कह रहे हैं कि आज यहाँ पर परमेश्वर ने सीक्रेट बताया, भेद बताया उसको। क्यों? क्योंकि उस समय में जब योशू ने कहा, कह रहा है कि ये दीवार, कह रहा है हम तेरे लोगों को छुड़ा कर लाएंगे इजराइलियों, चलो मेरे साथ। लेकिन उनमें से बहुत सारे शूरवीर थे, बहुत सारे ताकतवर थे, और वो बोल रहे थे, कह रहे ले, कह रहा हम तो दीवार ऐसे ही गिरा देंगे। आज हो सकता है आपके पास बड़ा पैसा हो। बहुत सारे लोग चर्च क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा है,
हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारे पास कोई समस्या नहीं है। जिस दिन समस्या होगी उस दिन चर्च जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस दिन उनके घर में भी जब समस्या आई तो उस समय जब वो यीशु के साथ जा रहे थे उस दिन भी वो अपनी ताकत दिखा रहे थे। कह रहे थे इस दीवार को करे हम इतने ताकतवर हैं, अपने मुक्के से घेर सकते हैं, हथौड़े से घेर सकते हैं, हम बम लगाएंगे, हथौड़ा लगाएंगे, घेर देंगे। लेकिन ऐसा बम उस समय कोई नहीं था, लेकिन वो अपने तलवार और भालों से भी उस दीवार को घेर न सके। लेकिन जब वो दीवार को नहीं घेर पाए तब परमेश्वर ने उसको यीशु को कहा, कह रहा सुन, कह रहा कि तेरे लोग, कह रहा कि तेरे आगे नरसिंगे फूकने वाले, कह रहा कि नगाड़े बजाने वाले, आराधना करने वाले लोग चले। हालेलुया। कह रहे हैं कि एक बात याद रखना, जिस घर में बच्चे और आपके पत्नी आराधना करती, अभी मैं देख रहा था पास्टर सपना आराधना कर रही थी और मैं उस समय कंघी कर रहा था अभी आईने में अंदर। सारे बोला हालेलुया। जब मैं हाथ धो रहा था, मुंह वॉश कर रहा था, तो अभी इसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि ये बहुत अच्छा गा रही है और इसको बोल कि पूरा चर्च इसके लिए दुआ करे, इसकी एक टेस्टमनी परमेश्वर बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ ऐसे पास्टर सपना के लिए कभी प्रभु ने बात नहीं किया और मुझे कहा इसको बोल कि आज भविष्यवाणी कर कि पास्टर सपना जिसके लिए दुआ करेगी उसको बेटा हुआ करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों कहा? क्योंकि मैंने उसको गाते हुए नहीं सुना, मैंने उसको सुना अभी वो गा रही थी, बहुत अच्छा गा रही थी। वो गा रही थी, कोई और गा रही थी, आपने सुना कि नहीं? अभी जब धर्मेंद्र गाता है तो उसी समय एक बुड्ढा बैठकर गांव में बोलता है वाह 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 क्या गा रहा धर्मेंद्र। लेकिन नहीं, पीछे से वो उसके लोग समझाते हैं नहीं नहीं डैडी तू गलत बोल रहा है, पीछे धर्मेंद्र नहीं गा रहा, धर्मेंद्र के पीछे कोई और गा रहा है। अबे कह रहा तेरा दिमाग खराब है, मुंह तो वो ही हिला रहा है, गा तो वो ही रहा है, लेकिन उसको नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर यहाँ पर गीत गाने वाले के साथ मुंह भी हिलाएंगे ना, मुंह भी हिलाएंगे, हिलाएंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ गुनगुनाएंगे कि नहीं? कह रहा आज रात मैं कह रहा हूँ कि मिराइकल पास्टर सपना के घर नहीं, आपके घर भी होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये आराधक का फायदा। कह रहा अगर आप आराधक के साथ आप गाते हुए जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके पासपोर्ट पर स्टैंप हार की नहीं लगेगी, जीत की लगने वाली यीशु मसीह के नाम में। आप किसी भी मुकाम पर हो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने आदेश दिया यीशु को, करे कि तू आराधना करने वाले आगे लेकर चल और आराधना करते हुए, और करे कि 7 चक्कर लगाना। लेकिन जैसे ही मैं करे आदेश दूं 7वें चक्कर में करे याद रखना और उसी समय हालेलुया का नारा लगा देना, जय जयकार के नारे लगा देना। कह रहा जैसे ही 7वें चक्कर में जय जयकार का नारा लगाओगे, कह रहा वो दीवार गिर जाएगी। मैं हैरान था, मैंने कहा 6ठे चक्कर में क्यों नहीं बोल दिया परमेश्वर ने? क्योंकि मुझे इसी समय पवित्र आत्मा ने बताया क्योंकि 7वें दिन विश्राम दिन आता है। हालेलुया। आप विश्वास करें, कह रहा आपने चक्कर काटे कोर्ट के, कचहरी के, आपने चक्कर काटे अपने भाई के, अपने सास के, मेरी जमीन छोड़ दे, आपने चक्कर काटे, कह रहा कि आपने भाई मेरे साथ फैसला कर ले, आपका फैसला नहीं हो रहा, आप चक्कर काट रहे हो डॉक्टर के लेकिन आराम नहीं आ रहा, आप दवाइयां खा रहे हो आराम नहीं आ रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं 7वें दिन चक्कर काट कर जाना, आपकी समस्या की दीवार आज गिरेगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी बीमारियों की दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना आज। कह रहे जितने लोग 7वें दिन आते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं शायद मैं वैसे ही पैसे लगा कर आ रहा हूं, लेकिन याद रखना मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के बाद आपको नजर आएगा कि आपका पैसा भी कह रहा डबल होगा, आपकी आशीषें भी डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप शांति से जियोगे और आप आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैंने 3 पॉइंट्स बताए, लेकिन इन 3 पॉइंट्स में एक बात बता रहा हूं कि यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहे कि धन्यवाद करने वाला जीतेगा, आराधना प्रार्थना करने वाला जीतेगा, लेकिन तीसरा आज्ञा मानने वाला। आप आराधक बन गए, आप प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल भी पढ़ते हैं, आप धन्यवाद भी करते हैं, आप सारे काम करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग आज्ञा मानने में चूक जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे सुना है विश्वासियों के बारे में। पास्टर था, ट्रक लेकर आ रहा था, ट्रक में बैठकर आ रहा था, प्रचार करने जाता था। छोटी सी बात परमेश्वर की एक नहीं मानी, परमेश्वर ने कई बार उसको बचाया, लेकिन एक दिन मोटरसाइकिल पर आ रहा था और सरिये के ट्रक ने उसको कुचल दिया। मैंने बहुत सारे वॉलंटियरों को सुना एक्सीडेंट में मर गए, मैंने बहुत सारी चीजों को सुना कि किसी के घर पास्टर दुआ करने के लिए गया और वो बंदा मर गया अगले दिन, और पास्टर को निराश कर दिया लोगों ने, कह रहे तेरे ने हाथ रखा था और उसके बाद हमारा बच्चा मर गया। लेकिन हो सकता है विश्वास, आपका विश्वास काम आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी आपसे दुआ भी कराई थी लेकिन काम नहीं बना, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा कि आपको किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। किसी की परीक्षाएं
बढ़ती हैं, लेकिन कुछ लोग आज्ञा मानने में कमजोर हैं। अगर आप आज्ञा नहीं मानते, इसलिए कह रहे कि आप मुसीबतों को, दीवार को गिराने में 60 साल 70 साल भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर आज आप, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, बार बार मैं क्यों बोलता हूं लाइव में, अगर आपको 15 सालों के बच्चे नहीं है, 15 सालों के कोई आशीष नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनको बोल दें, कह रहे कि एक बार आ जाओ। मैं कह रहा हूं यहां पर आओ, विजिट करके जाओ और देखो आपकी समस्या की दीवार गिरेगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर गवाहियां देते हैं कि 10 साल से 15 साल से बच्चा नहीं था, ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर आए और परमेश्वर ने बंधन तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का परमेश्वर है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ जब आप यहाँ से सीख कर जाते हो, जो काम 15 दिन में 15 साल से नहीं बन रहा, वो 15 दिन में गवाही के साथ आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको मूड बनाना पड़ता है। आपका मूड है, परमेश्वर तब काम करता है। आपका मूड है आराधना करने का, तब आप मूड में आते हैं। कह रहे हैं जब आप मूड में आते हैं, जब मूड होता है तब आप गीत गाते हैं, नहीं तो नहीं गाते। देखा कभी कभी बाथरूम में नहा रहे होते हैं, मूड बन जाता है, नहीं, कईयों का बनता है। कई बार लोग खाना खा रहे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं और मूड बन जाता है उनका और वो गाना गा रहे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके मूड पर डिपेंड है। आप मूड होगा तब हंसेंगे आप, नहीं तो नहीं हंसेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को ये सीक्रेट बताया था, अगर आज आपको परमेश्वर से कोई काम कराना है तो कह रहा मूड में आना पड़ेगा। हालेलुया। मूड में आए हो कि नहीं? परमेश्वर का मूड जब बनता है, कह रहा जब एक व्यक्ति धन्यवाद के साथ प्रवेश करता है। परमेश्वर का मूड जब बनता है जब वो आनंद के साथ चर्च के अंदर आता है। परमेश्वर का मूड उन लोगों के लिए बनता है जब वो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा आज। और यीशु मसीह का मूड था, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जैसा तू नहीं कहेगा, कह रहा जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा मैं आज। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपका मूड है परमेश्वर को खुश करने का, आज्ञा मानने का, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज तेरा नहीं, तेरा मूड नहीं चलेगा। कह रहा है कि आज, कह रहा है कि जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा आज, क्योंकि तूने मेरे मूड को बना दिया आज। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का मूड नहीं है हीलिंग देने के लिए आज किसी को। हो सकता है परमेश्वर कह रहा हूं कि मेरा मूड नहीं है इनके लिए भविष्यवाणी करने का। परमेश्वर ने कहा मेरा मूड नहीं है, लेकिन योशू को जो काम मिलता था वो मूड से करता था, खुशी के साथ करता था। हम देखते हैं बाइबल के अंदर, देखो भजन संहिता 100 के 4 में पढ़े, देखो क्या लिखा। और परमेश्वर आज आपके ऊपर से वो पर्दा हटा देगा। जो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ अब तक, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परमेश्वर का मूड आपके लिए बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज काम करेगा वो। हो सकता है आज आपका पति नशा करता हो और उसकी वजह से तुम आर्थिक तंगी में हो, लेकिन याद रखना अगर तुम मूड बनाकर बैठे हो, आज रात तंगी भी जाएगी, आज रात नशे की गंदी आत्मा भी बाहर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 100 के 4 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। देखो पहले क्या हुआ, पहले योशू भी यही बोल रहा है, कह रहे परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहे धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए प्रवेश करो। और यहाँ पर कह रहे जब फाजिल्का से, फिरोजपुर से, लुधियाना से जब संगत चलती है, गुरदासपुर से, बटाले से, दिल्ली से, यूपी से, तो उसी समय सो के आ रहे होते हैं बस में बैठे हुए, किसी का मूड नहीं होता। कई औरतें बराबर में बैठी होती है और वो गा रही होती है गाना, गाना उसको कह रहे थे झल्ली है तो। लेकिन आप लोग ऐसे लोगों को जल्दी ब्लेस होता देखते हो जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए चर्च में आ रहे होते हैं, गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए आ रहे होते हैं। मैं देख रहा था आज कुछ लोग बस में गीत गाते हुए आ रहे थे, बरकतें लेकर जाएंगे यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर उसके फाटकों में से धन्यवाद और आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आप वहां से आते हुए ना आए हो। सुन रहे हो ध्यान से? आपने देखा, अरे मरगट में भी लोग जब जाते हैं किसी के घर में, उनको पता है वो पीछे से 2 किलोमीटर से 50 किलोमीटर से आए, और जब मरगट का स्थान शुरू हो जाता है जिसके घर में जाना होता है, तो उसी समय गाड़ी से नीचे उतरते ही वो अपनी चुन्नी चन्नी ठीक कर लेती है और उसने थूक लगा के रोना स्टार्ट करती है, हाय मर गया, वो स्टार्ट हो जाती है कार में से उतरने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना। उसके आंगनों में, इसका मतलब जब आपने बस बाहर खड़ी करी, गांव के ताजपुर के अंदर आपने पैर रखा, आप वहां से स्तुति करते हुए आओ गेट के अंदर। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? पता लगना चाहिए कोई आया कि नहीं, अरे भक्त आए कि नहीं, अरे शराबी नहीं जा रहा आज गली में से, आज करा संडे के दिन आराधना करते हुए करा मसीह लोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का मूड बन जाएगा, वहां से कहेगा मूड है मेरा आज, करा इस औरत को मैं आज ब्लेस करके भेजूंगा। करा यहाँ पर करा
करा भजन संहिता में दाऊद को कहा करा, दाऊद का मूड है और दाऊद कह रहा है कि मैं आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ फाटकों में प्रवेश करूंगा और उसके धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। कह रहा है क्यों? क्योंकि मूड के साथ। हालेलुया। मूड है कि नहीं? अरे डील करोगे कि नहीं? अगले संडे कैसे आओगे? आज तक नहीं आया कोई ऐसे, वहां से बस में से उतरे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, आगे बैठना, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। और जब वापिस जाते हैं तो वापिस क्या जाते हैं? थका दिया पादरी ने भाई साहब, 5:30 बजा दिए भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि दाऊद कैसे आता है? दाऊद कहता है गेट में पैर रखते ही कहता है मैं आनंद के साथ आऊंगा, धन्यवाद के साथ आऊंगा, स्तुति के साथ आऊंगा, गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए आऊंगा। परमेश्वर कह रहा दाऊद मेरा मूड है आज, आज के बाद तू भेड़ बकरी नहीं जगाएगा, तू इस देश का राजा बनेगा, राजा। आज परमेश्वर आपके गांव में ये भाई आया, इसने कहा कि मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है इलेक्शन लड़ने की, लेकिन लोगों ने मना कर दिया, अरे तुझे कौन जिताएगा? लेकिन कह रहा है आराधना करते हुए आता है कि नहीं? यहाँ पर हरिद्वार से, यहाँ पर आता है हरिद्वार से आराधना करते हुए। और परमेश्वर ने क्या किया? कैंडिडेट का नाम ही हटा दिया, जो मुकाबले में था हटा दिया, उसका नाम ही गायब हो गया और अपने गांव में कह रहा है सरपंची में जीत गया कि नहीं? ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आज रात किसी मुकाबले में अगर आप खड़े हो, आपके सामने कोई मुकाबला कर रहा हो सकता है आज आप IAS अफसर बनने के लिए जा रहे हो सकता है आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, आज आप किसी भी काम में जा रहे हो। मैं कह रहा धन्यवाद के साथ जाना। अरे परमेश्वर, लोग धन्यवाद बाद में करते हैं, लेकिन मसीह लोग पहले धन्यवाद करना शुरू करते हैं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अरे अन्य जाति लोग धन्यवाद बाद में करते हैं। अरे काम बनेगा, वीजा लगेगा तो कहूंगा थैंक यू, अगर नहीं लगेगा तो कहूंगा तेरी क्या कर रहा है। कोसते हैं लोग, मैं देखता हूं। हाँ, गालियां भी देते हैं परमेश्वर को, बदतमीज लोग हैं कई लोग, लेकिन परमेश्वर देख रहा है ऊपर बैठकर। लेकिन मसीह लोगों को क्या सिखा रहा है परमेश्वर? कह रहा है कि सुनो, दीवार उसकी गिरेगी, कह रहा है पहले ही अमेरिका एम्बेसी में जाने से पहले ही हल्ला मचा देकर आओ धन्यवाद यीशु ने कर दिया काम। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, तू मुझे यहां तक ले आया परमेश्वर। ये तो मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी एम्बेसी की। धन्यवाद हो परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप धन्यवाद कर रहे हैं, आराधना स्तुति करते हो और जाते हो और आते हुए आते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने कहा कि योशु बेशक तू राजा होगा, बेशक तू लीडर होगा, लेकिन याद रखना आराधना करने वाले चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे, आगे आएंगे, आगे। अरे हेलो ढोलकी, तेरा इसका नाम ढोलकी है, इसका नाम ढोलकी है कैमरे वाले का, इसकी मैंने छेड़ रखी है ढोलकी, मैं इसको ढोलकी बोलता हूँ, इसकी ढोलकी। लेकिन अभी देखो जब इसकी शादी होगा, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये घोड़ी पे बैठा होगा, लेकिन जो गाने वाले होंगे शादी इसकी होगी, लेकिन अगर ये बाई चांस घोड़ी पे बैठ के जा रहा हूँ, वैसे क्रिश्चियन मैरिज में घोड़ी पे नहीं बैठते, लेकिन अगर ये विश्वास नहीं करेगा, घोड़ी पर बैठेगा तो क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि जो पीछे गाने वाले होंगे वो इससे पहले आगे आएंगे, यीशु मसीह के नाम में आएंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ गाने वाले जो प्रभु में गाते हैं वो नंबर 1 होंगे अपने लाइफ में, यीशु मसीह के नाम में। गुनगुनाने वाले, उसकी आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले आज परमेश्वर के फाटकों में से प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आशीषों का फाटक आज आपके लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने अंदर ये बात को पैदा करना है कि आज से परमेश्वर मैं मूड बना कर आऊंगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं, बोलो कि मूड बना के आएगी कि नहीं? अरे कैसे आयो? मूड बना के आयो कि नहीं? मूड बना के आयो कि नहीं? आपको सुनना है, आपको मूड बनाकर आना है। अगर आप मूड बनाकर आयो, आज रात दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। देखो पौलुस और सिलास कह रहे, अगर उनका मूड ना होता, उनको ठाकर किसी ने, पता है, सैनिकों ने उनको जेल के अंदर डाल दिया। और जिसमें पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं वहां पर? उसी समय सिलास कह रहा है, यार पौलुस तू गाता बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सुना देना। सिलास, पौलुस कह रहा है यार तू बहुत अच्छा गाता है, तू सुना देना, तेरी आवाज अच्छी है, कह रहा गा देना। मतलब कि उनका मूड तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने मूड बनाया। उन्होंने जिस रात मूड बनाया, बाइबल बोलती है जब उन्होंने मंड कर मूड बनाकर आराधना और स्तुति की परमेश्वर की। एक बार नहीं, एक गीत गाने से नहीं होता, ऊ ला ला ला, ये नहीं होता। कह रहा मंड कर, जब आराधना किया दिल के साथ, घंटे से घंटे में आराधना करें, 1-1 घंटा, आधा घंटा वर्शिप किया। आप देखा कितनी देर वर्शिप करते हैं? आप कहते हैं यहाँ पर इतनी देर वर्शिप हो रही है और गर्मी, पादरी आया नहीं, 10 बजे से वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन याद रखना आपके बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा यहाँ पर पौलुस और सिलास ने जब मंड कर आराधना किया, बाइबल बोलती है कह रहा कि जो ताला लगाकर चाबी लेकर कह रहा कि वो सेनापति जब अपने पास ले गया था, सो गया था घर में जाकर, उसने क्या देखा, कह रहा वापिस आया तो देखता है कि ताला में से चाबी भी खुली हुई है, ताला और चाबी भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन ताले टूट गए हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा किसी ने आरी से नहीं काटा, कह रहा किसी ने चाबी लगाई है और वो खुल गया। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो कटा नहीं है, वो खुल गया है। आज आपके कोई भी आशीष टूटेगी नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आज आप बंधन में हो, आज मैं कह रहा हूं कि वो ताले खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज वो खुलने वाले हैं, बंद पड़े ताले खुलने वाले हैं। आपके कामों पर किसी ने